अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। कल्चरल डाइवर्सिटी बेसिकली कहते क्या है, एक ही सोसाइटी में जब डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो एक साथ रहें, एक साथ पाए जाएं, तो उनको हम कहते हैं कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी है विद इन अ स्पेसिफिक रीजन, विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कि कल्चर बदल रहा है एक ही सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें तो पाकिस्तान में बलोची भी हैं, पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं। इन सब का लिबास, इन सब की जबान, खाना, इनका रहन सहन, जैसे कोई पख्तून जो है पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई बलोची बोलता है, कोई खाने में मकई की रोटी और साग पसंद करता है, तो कोई जो है वो डिफरेंट खाना पसंद करता है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट इनके जो है वो खाने हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ सब डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो यानी ये हमारी शो करती है कि कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कि एक ही मुल्क में, एक ही सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर जो है वो एक ही वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कल्चरल डाइवर्सिटी में हाई कल्चर की, तो हाई कल्चर बेसिकली होता है किसी भी सोसाइटी में ऐसा कल्चर जो उसकी एलीट क्लास फॉलो करे, यानी कि अपर क्लास फॉलो करे, उसको हम कहते हैं हाई कल्चर। जैसे कि हमारी सोसाइटी में देखा जाए, वायलिन सुनना जो है वो वायलिन वगैरह सुनना ये एलीट क्लास का समझा जाता है। हिप हॉप स्टार्स जो है ये बेसिकली एलीट क्लास में से समझे जाते हैं कि हाँ ये एलीट क्लास का कल्चर है, इन सब चीजों को फॉलो करना। फिर अगर हम बात करें पॉपुलर कल्चर की, तो वो ऐसा कल्चर जो एक सोसाइटी में वाइडली फॉलो किया जाए, यानी कि एक सोसाइटी की मेजोरिटी जो है वो कल्चर फॉलो करे, तो वो होता है पॉपुलर कल्चर। ठीक है, पॉपुलर कल्चर बेसिकली जो है वो हम कह सकते हैं जो मेजोरिटी, जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो मेजोरिटी जो है वो शलवार कमीज पहनना पसंद करती है, तो ये जो है हमारा पॉपुलर कल्चर। ठीक है, यानी कि ज्यादा जो है वो इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, तो हमारा पॉपुलर कल्चर है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इन हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर में डिफरेंस होता है, यानी कि अपर क्लास के कल्चर और अगर लोअर क्लास के कल्चर को देखा जाए तो इनके टेस्ट में भी डिफरेंस होता है। जैसे जो है वो अपर क्लास का अगर मेजोरिटी देखी जाए तो वो वायलिन को सुनना पसंद करती है, लोअर क्लास की मेजोरिटी देखा जाए तो वो बांसुरी वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह फिर अगर आइडियल कल्चर की बात की जाए तो आइडियल कल्चर एक ऐसा कल्चर है, ऐसी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स जिनको लोग देख कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है, जैसा कल्चर होना चाहिए, वो पैटर्न्स जैसे हमें बिहेव करना चाहिए, वो जो होता है वो होता है आइडियल कल्चर। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हमें जो है वो पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करना चाहिए, शलवार कमीज जो है पहननी चाहिए, खाने में हमें सिंपल हमारा जो है वो पंजाबी देसी खाना खाना चाहिए एक्सेट्रा। लेकिन रियल कल्चर क्या है, द नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स जो एक्चुअली लोग फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें तो इस वक्त जो है वो अपनी वेस्टर्न कल्चर जो है, जैसे कि लोग जो है जीन्स पहनना पसंद कर रहे हैं, लोग जो है अपनी रियल कल्चर के बजाय आइडियल कल्चर के बजाय मतलब जो फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर जीन्स पहनना है, चाइनीज खाना जो है वो स्विस खाना और इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि अपने कल्चर में दूसरे कल्चर्स को मिक्सअप करे जा रहे हैं। जो रियल में वो अडॉप्ट करें उसको हम कहते हैं रियल कल्चर, रियली वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ वी एक्चुअली बिहेव। ठीक है, सब कल्चर की अगर बात की जाए तो एक ही सोसाइटी में एक ही कल्चर के लोग जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में जब डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि एक ही सोसाइटी के अंदर सब कल्चर्स, एक कल्चर के आगे सब कल्चर बन गए हैं। तो सब कल्चर में बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि जैसे मोटरसाइकिलिस्ट की अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं, अगर हम बात करें हिप हॉप स्टार्स, एक सेगमेंट हिप हॉप स्टार्स का बन गया, एक सेगमेंट बन गया डांसर्स का बन गया, साइकिलिस्ट हैं तो वो एक सेगमेंट जो है वो साइकिलिस्ट का बन गया। इस तरह डिफरेंट जो है वो सेगमेंट्स बन जाना एक ही कल्चर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि सब कल्चर है। फिर काउंटर कल्चर की बात की जाए तो एक सोसाइटी में एक कल्चर का प्रिवेल होना स्ट्रांगली और फिर उसका किसी और कल्चर का उसको स्ट्रांगली अपोज करना, यानी कि एक कल्चर जो है वो मेजोरिटी के लोग उसको फॉलो करें, लेकिन एक कल्चर है जो उसको स्ट्रांगली अपोज करने की कोशिश कर रहा है कि मेजोरिटी के लोग उसको फॉलो करें, उसको छोड़ के। जैसे अगर हम अपनी पाकिस्तान में देखें तो हमारी शलवार कमीज से ज्यादा जो है वो लोग मेजोरिटी में अभी भी उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो है जीन्स वगैरह जो है वो उसको अपोज कर रही है कि लोग जो है वो ऐसा ऐसा मेजोरिटी के उसको फॉलो करने लगे हैं, जीन्स वगैरह की तरफ आने लगे हैं। तो ये उसको हम कहेंगे पाकिस्तान में फिलहाल हम जो है हमारा पंजाबी कल्चर उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड कल्चर है, जो उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहा है वो वेस्टर्न कल्चर करेगा। फिर अगर हम बात करें एथनोसेंट्रिज्म और साथ में कल्चरल रिलेटिविज्म की, तो एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली ये होता है कि अपनी सोसाइटी अपने कल्चर के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से किसी और कल्चर को जज करना। जैसे अब हमारे यहाँ जो है वो हम
जैसे कुछ चीजें जैसे चूहे वगैरह जो है वो नहीं खाते हैं, लेकिन किसी और कंट्री में देखा जाए तो कुछ लोग हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो इन चीजों को खाती हैं या वहां के लोग इन चीजों को खाते हैं। तो अगर हम अपनी लिहाज से देखें तो ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिहाज से देखें तो ये चीज ठीक है। तो हमारा अपने स्टैंडर्ड्स के लिहाज से किसी और कंट्री किसी और के जो है कल्चर को जज करना, किसी और कल्चर को जज करना, ये कहलाता है एथनोसेंट्रिज्म। अपनी वैल्यूज के लिहाज से किसी और कल्चर को जज करना। रिलेटिविज्म का देखें तो अपनी प्रैक्टिसेस यानी कि जो हमारा कल्चर है उसी के लिहाज से, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के लिहाज से अपने कल्चर को जज करना, यानी कि क्या हमारे कल्चर के क्या स्टैंडर्ड्स हैं उसके जरिए से हम अपनी जो डेली लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं उसको जज करना। ठीक है, जैसे कि हमारी कल्चर में कोई चीज मना है तो हम उससे रुक जाएं। जैसे कि हमारा कल्चर में शलवार कमीज को प्रेफर किया जाता है, तो हम उसके लिहाज से अपने कल्चर को देखें कि क्या एक्चुअल में शलवार कमीज को फॉलो किया भी जाता है या नहीं। ठीक है, यानी कि कुछ लोग हैं जो जीन्स पहनते हैं, कुछ लोग हैं शलवार कमीज पहनते हैं, तो उस एक स्टैंडर्ड के लिहाज से कि शलवार कमीज पहनना है, अपने कल्चर को चेक करना, जज करना कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। अपने कल्चर के स्टैंडर्ड्स के साथ ही अपने कल्चर, रियल कल्चर जो अडॉप्टेबल कल्चर है, जो अडॉप्टेड कल्चर है, उसको जो है कंपेयर करना। बात करें फिर ग्लोबल कल्चर की, इन सब के बाद ग्लोबल कल्चर की बात करें तो ग्लोबल कल्चर में बेसिकली हमारे पास आ जाता है वो कल्चर जो वाइडली ओवरऑल वर्ल्ड में जो है ना वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। जैसे इंडिया, कोरिया, इस तरह की जगहों पे देखें, जो है वेस्टर्न जो है इलाकों में देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, तो लोग जो है वो जीन्स वगैरह फॉर्मली पहनना पसंद करते हैं। मतलब सेम कल्चर है जीन्स वगैरह पहनना, और उसके अलावा जो है वो तकरीबन सेम चीजों की डेली प्रोडक्ट्स जो है वो होममेड प्रोडक्ट्स हैं या डेली यूजेज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सेम एड्स वगैरह होते हैं, उनकी सेम प्रोडक्शन मतलब एक दूसरे से ट्रेड होती है। अब ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए तो जो ट्रेड के जरिए से हम एक दूसरे की कंट्रीज में जो है वो चीजें मुंतकिल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जरिए से एक चीज जो है वो दूसरी कंट्री में जाती है। जैसे हमारी जो है वो गाड़ियां सेम है, हमारे टीवी वो सेम है, हमारी जो है इस तरह की म्यूजिक, हमारा फैशन, ऑलमोस्ट ये जो है वो उन कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज का जो है वो आपस में रिलेट करता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबल ही कल्चर है, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है इसे फॉलो कर रही है। ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इस वक्त एक इंसान जो एक कंट्री में बैठा है वो किसी भी और कंट्री के इंसान से जो है वो बात कर सकता है थ्रू द टेलीफोन। कि इतनी इन्वेंशन हो सकती हैं कि ग्लोबल कम्युनिकेशन हो सकती है एक जगह पे बैठे हुए किसी भी दूसरी जगह के बंदे से। और या फिर हमारी जो एक जगह की न्यूज है वो किसी भी दूसरी जगह के न्यूज चैनल पे वो जो है दिखाई जा सकती है। कि जैसे ओवरऑल वर्ल्ड पे हमारे जो न्यूज चैनल है वो हमें बताते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। तो दुनिया की जो न्यूज है यानी कि ग्लोबल कम्युनिकेशन, एक एरिया की जो है वो न्यूज दूसरी एरिया पे होना या एक एरिया पे सब जगह की न्यूज होना, यानी कि ग्लोबल कम्युनिकेशन भी है हमारे वर्ल्ड में, ग्लोबल कल्चर भी है। तो ग्लोबल माइग्रेशन की बात की जाए तो एक जगह के लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाके रहते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वहां के कल्चर को समझते हैं। इस तरह पे कल्चर शेयर होता है। और ग्लोबली कल्चर में हमारी ये 3 बेसिक चीजें हैं जो हमारे ग्लोबल कल्चर को प्रेफर करती हैं, जो यानी कि सेम प्रैक्टिसेस ओवरऑल द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में रहने वाले, हर जगह पे रहने वाले लोग जो हैं वो हर जगह मूव करते हैं। यानी कि लोग अगर पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के हैं, यूएस के हैं, कहीं के भी है ना, चाइना वगैरह कहीं के भी हैं, तो माइग्रेशन जो है वो लोगों का एक कॉमन है कि वो सारे माइग्रेट करते हैं। कोई कहां से कहां माइग्रेट करता है, कोई कहां से कहां माइग्रेट करता है, लेकिन माइग्रेशन होती है, ग्लोबल माइग्रेशन होती है। कम्युनिकेशन भी ग्लोबल होती है, कहीं पे भी रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी भी है, यानी कि ट्रेड भी ग्लोबली होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ग्लोबल कल्चर जो है वो शेयर हो रहा है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस है। थैंक यू सो मच। और अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।